नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। आज का वीडियो टेंस की सीरीज में आगे आप पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब तक आपने प्रेजेंट के सारे पार्ट पढ़ लिए हैं। अब पास्ट में भी ये आपका आखिरी चरण चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि तो पहचाने कैसे। अगर हम कोई मिल जाए, सेंटेंस हमको कहीं दिख जाए, कोई बोल दे, कोई सुना दे, तो हम कैसे समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। बहुत सिंपल तरीका समझने का है। सिंपल तरीका क्या है? जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा सेंटेंस, ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये उठता है, ये पहचान तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी थी। हाँ भाई, सही बोला आपने। ओके, मैं ध्यान नहीं दिया। तो जब ये पहचान पास्ट कंटिन्यूअस में भी थी, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे अंतर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है तरीका यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसमें शुरुआत कब से हुई ये पता नहीं था। माने काम पास्ट में चल रहा था, काम कंटिन्यू था, काम डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था, तो उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वो किताब देख रहा था, ये सारे के सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ये बोल दूं, वो 2 घंटे से खा रहा था, वो 3 दिन से पढ़ाई कर रहा था, वो 3 महीने से मुंबई जा रहा था, तो इसमें क्या होता है? काम शुरू कब हुआ ये आपको पता चलता है। खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन शुरू कब हुआ था ये पता चल जाता है। यही अंतर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या होता है? काम कंटिन्यू तो रहता है, लेकिन शुरू कब से हुआ ये पता नहीं रहता। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें शुरुआती समय आपको मिल जाता है, और शुरुआती समय मिल जाता है और काम कंटिन्यू रहता है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो हो गया। जैसे यहां पर देखेंगे, वह 1 घंटे से पढ़ रहा था। अब ध्यान देना, वह 1 घंटे से पढ़ रहा था। अब पढ़ने का काम बदस्तूर जारी है, कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कब से पढ़ रहा था? 1 घंटे से। माने हमें पक्का पता चल गया है कि काम की शुरुआत एक समय पर हुई थी, वो समय हमें मालूम है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि वह पढ़ रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था, इसमें शुरुआती समय हमको मालूम नहीं पड़ता, वो पास्ट कंटिन्यूअस मान लेना। और जहां पर शुरुआती समय हमें मालूम पड़ जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो यही अंतर है परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें नियम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव का नियम क्या होता है कि सबसे पहले, 1 मिनट, ये आपका चेंज हुआ है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव में ये है, 1 मिनट में देता हूं। हाँ, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका सेंटेंस आपको क्या मिलता है? देखिए ध्यान से, कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा था। अब आपने ये पढ़ रहा, लास्ट का वाक्य देख करके पहचान आपने ये की कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन 1 घंटे से माने टाइम भी आपको मालूम है, ऐसे में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब चूंकि ये स्वीकार किया गया है, मान लिया गया है, इसलिए आपको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नियम क्या करेंगे? नियम में है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? जैसा कि हर सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट आपने लिया था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट लेना है। अब आगे खुशी की बात आपके लिए है कि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इसके हेल्पिंग वर्ब पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही रहने वाला है। माने पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, और फिर आगे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल
माने वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस तो एक तरह से पूरा हो गया, लेकिन इसी का आगे आपको और भी जोड़ना है। वो क्या है? या तो सिंस या फिर फॉर। और सिंस और फॉर का वीडियो भी बना के मैंने दिया है और प्रेजेंट परफेक्ट में बताया भी है, इसलिए यहां पर इसको और लंबा खींच करके मैं वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। इसका वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाकर देख लीजिए। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव, वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, वह 1 घंटे से पढ़, सब्जेक्ट क्या हुआ? अब वह के बाद आप क्या करेंगे? यहां नंबर या पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, आप क्या लगाएंगे? हैड बीन, ही हैड बीन, पढ़ रहा था, रीडिंग। अब 1 घंटा, 1 घंटा क्या अनसर्टेन टाइम है, ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं है, तो क्या लगाएंगे? फॉर। ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो इस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस आप क्रिएट करके यहां पर इसके अलग अलग सेंटेंस बना करके उसको अलग अलग चेंज करके देखते रहेंगे। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में क्या बात है। देखिए, नेगेटिव में सिंपल सी बात है, इसमें इनकार रहेगा। जैसे वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। अब देखिए, जा रहे थे मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया, 2 दिन लगा दिया, यहां ड्यूरेशन हो गया, तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। साथ ही देखकर पास्ट बोलेंगे, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसका नियम देखना, सबसे पहले क्या लगाएंगे? दे हैड बीन ना, हैड बीन, जरा ध्यान देना यहां पे। नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पेयर में आता है, हैड बीन, हैव बीन, कैन बी, कुड बी, शुड बी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो नॉट को हमेशा दोनों को बीच में रखना। क्या हो जाएगा? नॉट। यहां तो दे हैड नॉट बीन, जा रहे थे, पास्ट पार्टिसिपल, गोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल ना वर्बाइन जी। दे हैड नॉट बीन गोइंग, कहां? टू द स्कूल, टू द स्कूल, हो गया। अब उसके बाद में 2 दिन से के लिए, अब 2 दिन है ना, क्या लगाएंगे? फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करके आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ढेर सारे सेंटेंस क्रिएट कीजिए और उसको आप बना बना करके देखिए वह कितना आसान हो सकता है। ज्यादा सेंटेंस लिख करके वीडियो को लंबा बनाना मेरा एक कोई प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ ये वीडियो छोटा से छोटा दे करके आपको कंफर्म करवाना चाहता हूं कि आप पास्ट परफेक्ट कर लें, क्योंकि मोस्टली नियम पीछे से रहता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और क्या होता है आप देखते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर मान लो यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, अब यस नो टाइप का मतलब तो आप जानते हैं, ऐसे सारे सेंटेंस जिसके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं उन्हें हम यस नो टाइप कहते हैं। अब जैसे यहां पर है कि क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा था? यस, नो, ठीक है, यस नो टाइप। अब इसका नियम क्या है? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे और आपको पता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। लेकिन फिर देखिए ये पेयर में है ना, हाफ वाला पार्ट ही बाहर करना। पहले हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन होगा, हैड सब्जेक्ट बीन। अब हैड बीन लिख करके सब्जेक्ट मत लिखना, क्योंकि एस्नो टाइप का नियम ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं फिर सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है ना, तो आप क्या करेंगे? हैड बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख कर तब बीन लिखेंगे, हैड सब्जेक्ट बीन। यहां वर्ब आईएनजी है, यहां ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको लगाना सिंस या फॉर नियमानुसार प्लस टाइम जो दिया गया वो। देखिए, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा था? क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा था? क्या होगा? हैड ही बीन, हैड
सब्जेक्ट बीन, हैड ही बीन, पढ़ रहा था, स्टडिंग ना, 1 घंटे से, कहाँ है, 1 घंटे से, ये क्या ड्यूरेशन है, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। तो यहीं पर अगर 1 बजे से 2 बजे से, सुबह से, शाम से, मंगलवार से, बुधवार से, 15th से या 1990 से ऐसा कुछ वर्ड होता तो हम वहां पर सिंस लगाते। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एस नो टाइप क्वेश्चन। अब बचता है क्या, यहां पर WS टाइप क्वेश्चन। ये देखिए, अब WS भी आप पढ़ चुके हैं, अगले और सेंटेंस में WS वर्ड यूज करेंगे, जैसे वह 2 दिन से कहां जा रहा था, वे 2 दिन से क्या कर रहे थे, 3 दिन से कौन खाना खा रहा था, 2 दिन से कौन नहीं जा रहा था, ये WS टाइप हो गया। अब देखिए इसमें क्या नियम है, सबसे पहले आपको लेना है WH वर्ड। अब WH का जो टेबल है वह हर वीडियो में दिया जा चुका है, कौन के लिए, हु, व्हाट के लिए, क्या, ऐसा। तो सबसे पहले आपको लगाना है यहां पर WH वर्ड, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, हु, हुज, हुम, व्हेन, वेही वगैरह। बाकी पूरा का पूरा नियम आप क्या करने वाले हैं, पूरा नियम आप करने वाले हैं यस नो टाइप वाला। अभी पढ़ जा रहे हैं, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। यस नो टाइप और WH टाइप में सिर्फ एक मामूली सा अंतर यह है कि WH टाइप में शुरुआती वर्ड क्या होगा, वो WH का वर्ड, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, बाकी सारा नियम यस नो टाइप है था। अब देखिए वह 1 घंटे से क्या कर रहा था, क्या, क्या इंग्लिश, व्हाट, हैड, सब्जेक्ट, बीन, व्हाट हैड ही बीन, कर रहा था, डूइंग, व्हाट हैड ही बीन डूइंग, वह क्या कर रहा था 1 घंटे से, फॉर एन आवर। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको दिया गया है, आप कंफर्म कीजिए और कंफर्म कर तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टेंस से संबंधित एक क्विज का हुआ करता है, जैसा हमेशा होता रहता है, इस बार भी ये आपके लिए है। ये तैयार करिए और तैयार करके तैयार रखिए आप हमेशा अपने आप को, क्योंकि आपका वीडियो तुरंत बाद मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।